राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है। तो गीता ज्ञान यानी भागवत गीता के उपदेश ज्ञान की श्रृंखला में आज हम गर्भ गीता ज्ञान सुन रहे हैं। कल भी मैंने आपके साथ कुछ श्री कृष्ण के अर्जुन और संवाद के कुछ विचार आपके साथ शेयर किए थे, उनका संवाद आपके साथ शेयर किया था। श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं कि हे अर्जुन, कौन किस कारण पुरुषों की देह सुंदर होती है और विद्वान क्यों होते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है, और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं, अर्थात जो संतों की सेवा करते हैं उनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे इसी सम अर्जुन संवाद कृष्ण अर्जुन संवाद को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप इसे सुनेंगे। इससे पहले हम वही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें हमारे समक्ष उपस्थित हों और हमें क्षमता प्रदान करें कि हम उनके द्वारा बताए गए श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद को आप लोगों तक पहुंचा सकें, आप लोगों तक शेयर कर सकें, जिससे आप भी यह गर्भ गीता ज्ञान को सुनकर आप भी इससे कुछ धर्म लाभ ले सकें। तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, किसी को तो धन से प्रीति है और कोई स्त्रियों से प्रेम करता है, इसका कारण क्या है। श्री कृष्ण वाच श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, किसी का धन और स्त्री सब नाश रूप है, अर्थात इनका नाश निश्चित है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। जो मेरी भक्ति करता है उसकी भक्ति कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन वाच हे भगवान, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, ऐसा कौन सा धर्म है जिससे हमें राजपाट की प्राप्ति होती है, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। श्री भगवान वाच श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, किसी का कोई इच्छा नहीं हो, तो वे ऐसी भक्ति करते हैं और वहीं पर देह त्यागते हैं, सो वह राजा का जन्म पाते हैं। अगले जन्म में उन्हें राजा का जन्म मिलता है। जो गुरु की सेवा करता है वह विद्वान होता है। गुरुओं की सेवा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम विद्वान बनते हैं। अर्जुन वाच अर्जुन श्री कृष्ण से फिर पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिल जाता है और कोई सारी उम्र भी धन को एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, जो गुप्त दान करते हैं उनको धन अनायास ही मिलता है, अचानक ही उन्हें धन की प्राप्ति हो जाती है। और जिन्होंने परमेश्वर का कार्य, यह परमेश्वर का कार्य है और पराया कार्य दोनों को ही संवारा है, अर्थात उन्हें पूरा किया है, वे रोग से रहित होते हैं। जो परमेश्वर के कार्य करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के कार्य में मदद करते हैं, वे रोग रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी हो जाते हैं, कुष्ठी यानी कि कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। श्री भगवान वाच श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं, उनके साथ संभोग करते हैं, सो वे अम्ली होते हैं और पापी हो जाते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। मान लो किसी ने गुरु से विद्या प्राप्त की और गुरु का मतलब गुरु की सेवा नहीं करते और न ही उन्हें पूजते हैं, सो वे गूंगे हो जाते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं, कुकर्म यानी कि बुरे कर्म करते हैं जो वे कुष्ठी हो जाते हैं। अर्जुन वाच, हे श्री भगवान,
किसी की देह में रक्त का विकार होता है, सो किस पाप से? कोई दरिद्र होता है, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल हो जाते हैं, ये किस पाप के कारण होते हैं? उन्होंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे उन्हें ये विकार उत्पन्न होते और वे दरिद्र भी होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, वे कौन से पाप के कारण होती हैं? श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो सदा क्रोध करते रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो सुशील होते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, कुकर्मी यानी जो बुरे कर्म करने वाला ब्राह्मण होता है उसे दान देते हैं, उनको खंडवायु होती है। खंडवायु यानी कि शरीर में गैस वगैरह बनती है। जो प्राणी स्त्री को नग्न अवस्था में देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, यानी कि गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है, गो यानी गाय और ब्राह्मण दोनों को लात मारता है, सो अंधा व पंगुल हो जाता है, वह नेत्रहीन हो जाता है और पंगुल हो जाता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है, सो वह बाल विधवा होती है, अगले जन्म में उसे विधवा होना पड़ता है। अर्जुन वाच। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, यानी कि अपना मित्र मानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ और अब मैं तुम्हें परमेश्वर का रूप मानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहो। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा होना चाहिए। जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसने सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, जिसको यह सारा संसार ईश्वर का रूप ही लगता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर के जानने वाला हो। उस गुरु की पूजा सब तरह से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भी भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप हो जाता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। यदि गृहस्थ गुरु से विमुख होता है तो वह चंडाल के समान होता है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु के बिना गति नहीं होती, वह अवश्य ही नरक को जाता है। गुरु दीक्षा बिना प्राण के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। गुरु दीक्षा के बिना सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों की ओर मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करनी भी चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सबसे गुरु सेवा उत्तम है। सबसे उत्तम है गुरु की सेवा करना। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में जाता है और फल को भोगता है। 84 योनियों में वह घूमता रहता है। अर्जुन उवाच। हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या है? श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा जिसने ऐसा प्रश्न किया। तुम्हारा जन्म धन्य है जिससे कि तुमने ऐसा प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है, हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता रहती है, वह 84 से छूट जाता है।
जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्षों तक नरक ही भोगता रहता है। गुरु की सेवा अश्वमेध के बराबर होती है। जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है वही गुरु की सेवा करने से मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। अर्जुन, तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे सो गर्भ के दुखों से बचेंगे, उनकी 84 योनि कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न रहते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आपको ये श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया ज्ञान श्रेष्ठ लगा होगा और आप भी अपने विचारों में बदलाव लाएंगे, गुरु बनाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे, जिससे कि भगवान हमेशा प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो ये सब जो ज्ञान इस गुरु यानी गर्भ गीता में दिया गया है उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ कि आप ये सब दूसरे लोगों तक भी शेयर करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया है ज्ञान कौन सी शिक्षा, कौन सा ज्ञान आपको ज़्यादा श्रेष्ठ कर लगा। गुरु की भक्ति ही श्री कृष्ण जी की भक्ति है और सबसे बड़े तो श्री कृष्ण जी हैं गुरु, जिन्होंने गीता का इतना बड़ा उपदेश लोगों तक दिया। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप श्री कृष्ण को भी अपना गुरु मान सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।